everyone. A very good morning to all of you. Today we will be starting a new chapter, that is Specific Relief Act 1963. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के बारे में आज अपने लोग बातचीत करेंगे। पहले डिस्कशन करने से पहले विथ रिगार्ड टू द चैप्टर कुछ एक जानकारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं विथ रिगार्ड की स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बताता क्या है क्या, इनमें किन किन एस्पेक्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखो बेटा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बेसिकली ये शब्द का मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिक रिलीफ, स्पेसिफिक यानी कोई पर्टिकुलर, रिलीफ यानी कि बेनिफिट, या कह सकते हो एक तरह का इक्विवेलेंट काम कह सकते हो, या कुछ ऐसा कार्य कह सकते हो जिसके तहत आपको संतुष्टि, आपको यानी जिसके ऊपर या जिसके साथ गलत हुआ है उसे संतुष्टि एक तरीके की एक प्रकार की प्राप्त हो। दैट इज स्पेसिफिक रिलीफ। नाउ होता क्या है, बेसिकली जब मॉनेटरी कंपनसेशन यानी कि पैसे के रूप में, मॉनेटरी रूप में जब कंपनसेशन भरपाई करके दी जाती है, जब वो इक्विवेलेंट नहीं होती है या वो बराबरी का भरपाई नहीं कर पाती है, तब स्पेसिफिक रिलीफ की आवश्यकता होती है। मतलब मैम पैसे की भरपाई पूरी नहीं करती है। देखो, इमोशंस, रेप्यूटेशंस, गुडविल की अगर अपने बात करें, एक बार अगर इस पे चोट पहुंचती है, एक बार अगर उस पे दाग लगता है और इमोशंस जो आपके अटैच्ड हैं उसकी भरपाई पैसे के रूप में तो नापी नहीं जा सकती, तोली नहीं जा सकती ना। फॉर एग्जाम्पल, आपका इमोशन अटैच्ड है विथ रिगार्ड टू आपकी एक पुरानी पुश्तैनी घर के साथ, वो लगाव, वो जो आपका इमोशन अटैच्ड है उस घर के साथ, उसकी बराबरी किसी भी मॉनेटरी रूप में नहीं की जा सकती, उसे तोला नहीं जा सकता है। तो उस कंटेक्स्ट में स्पेसिफिक रिलीफ दी जाती है ना। और तो और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 बेसिकली विथ रिगार्ड अगर अपने बात करें, इनैक्ट किया गया था टू डिफाइन द लॉ एंड साथ ही साथ समय दर समय पे उसमें बदलाव और चेंजेस किस तरीके से कैसे किए जाए, ये भी स्पेसिफिक रिलीफ में बताया गया था। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अमेंडमेंट भी हुआ है, अमेंडमेंट, चेंजेस, बदलाव किए जाते हैं समय दर समय पे। इस एक्ट में कब बदलाव किया गया था? इस एक्ट में बेसिकली अमेंडमेंट हुआ है 2018 में और लागू हुआ है वो 1 अक्टूबर 2018 से, जो कि हैज केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अक्टूबर 2018। मैम क्या चेंजेस, क्या बदलाव हुए हैं अमेंडमेंट में, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल पहले क्या होता था ना, अमेंडमेंट के पहले ये जो रिलीफ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत रिलीफ ग्रांट की जाती थी, वहां पे बेसिकली ये स्पेसिफिक रिलीफ को एक एक्सेप्शन रूल के रूप में ट्रीट किया गया था। एक्सेप्शन रूल यानी कि हर जगह पे नहीं दिया जाता था, जहां पे अगर मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं इक्विवेलेंट है तो दिया जाता था, परंतु अमेंडमेंट के बाद कोर्ट के अधिकार और पावर को, डिस्क्रिशनरी पावर्स को, अधिकार को मद्देनजर रखते हुए इस स्पेसिफिक रिलीफ को बताया गया, स्टेट किया गया एज अ जनरल रूल रादर देन एक्सेप्शन रूल। मतलब कि ये आपको ग्रांट करना ही पड़ेगा। बातचीत करेंगे कि ये स्पेसिफिक रिलीफ कब कब, किन किन सर्कमस्टांसेस में होता है, किसको मिलता है, किसके विरुद्ध मिलता है, कब कब ये एप्लीकेबल भी नहीं होता है। इन सब के बारे में सेक्शंस के बेसिस पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। और तो और डिस्कशन करने से पहले दो शब्द के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि ये टर्म्स आएंगे जब हम सेक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। पहला टर्म प्लेंटिफ, दूसरा टर्म डिफेंडेंट, प्लेंटिफ कौन होता है? प्लेंटिफ जो केस फाइल करता है। हम अगर मिस्टर एक्स के विरुद्ध केस फाइल कर रहे हैं, अगेंस्ट केस फाइल कर रहे हैं, हम प्लेंटिफ कहलाएंगे। हम सिविल कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं, सिविल नेचर का केस है, हम केस फाइल करने वाले प्लेंटिफ कहलाते हैं। जिसके अगेंस्ट केस फाइल करते हैं वो डिफेंडेंट कहलाता है।
सिविल नेचर का केस होगा, हम लोग सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर के तहत बातचीत करेंगे। ऑन द अदर हैंड जब क्रिमिनल नेचर ऑफ केस होता है ना, इलीगल केस हुआ, मर्डर का केस हुआ या उस तरीके का क्रिमिनल नेचर का केस हुआ, तो जो केस फाइल होता है बेसिकली जिसके विरुद्ध होता है वहां भी वो डिफेंडेंट ही कहलाता है। जैसे मिस्टर एक्स ने अगर किसी का मर्डर किया तो मिस्टर एक्स डिफेंडेंट, हाउएवर दूसरा पार्टी या विपक्ष जो कि होता है उसे प्रोसिक्यूशन कहा जाता है। फिल्म वगैरह में देखे होगे ना, कोर्ट का सीन होता है जब कोर्ट में जज बैठा रहता है, बोलता है प्रोसिक्यूशन आपको क्या बोलना है, तो ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट वो कोर्ट लड़ता है, डिफेंडेंट यानी जिसने क्राइम किया है। तो यहां पे अपने लोग प्लेंटिफ के बारे में बात करेंगे जो केस फाइल कर रहा है, डिफेंडेंट जिसके विरुद्ध केस फाइल किया जा रहा है, ठीक, सिविल कोर्ट सिविल नेचर। तो अभी तक हम लोग चैप्टर शुरुआत नहीं किए, बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बेसिकली 1963 में आया, हाउएवर इसमें अमेंडमेंट चेंजेस बदलाव हुए। अमेंडमेंट कब हुआ है लेटेस्ट, जो कि है 2018 में हुआ है। इफेक्ट में कब से आया है, 1 अक्टूबर 2018 से। अमेंडमेंट करने के पीछे की वजह, टू मेक इट अ जनरल रूल रादर देन एक्सेप्शन रूल। और तो और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत बातचीत की जाएगी उन सारे ही टर्म्स के तहत कि कब कब कोर्ट स्पेसिफिक रिलीफ बोलेगा करने के लिए, ऑर्डर पास करेगा, किसके लिए पास किया जाएगा, कब कब ऐसा सीन है जब कोई स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट नहीं होगा, इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे ना। Specific Relief Act 1963 was enacted to define and amend the law relating to certain kinds of specific relief। जब monetary compensation इतना संतुष्टि, इतना equivalent नहीं होता है, specific relief grant किया जाता है। Substituted contract अलग होगा जो हम बातचीत करेंगे, उसके बारे में will be discussing। It contains provision of specific performance of contract not specifically enforceable, parties who may obtain and against whom specific performance may be obtained, और तो और discretionary powers of the court to decree specific performance and to refuse injunction। कब कब किन किन कारणों में specific performance नहीं करने दिया जाएगा या तो रोका जाएगा, प्रिवेंट किया जाएगा, सामने वाले के ऊपर पाबंदी या रेस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। पार्लियामेंट इनैक्टेड स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट 2018 में एंड इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2018। वाइडर डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट टू ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टू मेक इट अ जनरल रूल रादर देन एक्सेप्शन सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशंस। तो इस बारे में तो अपने लोग बात कर ही चुके हैं। यहां पे हम बातचीत करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में, जो कि कंप्राइज करता है सेक्शन 5 से लेकर के 42 तक के सेक्शंस के बारे में बातचीत करेंगे। अलग अलग है, सेक्शन 5 to 8 कुछ बताता है, फर्दर 9 to अदर 25 कुछ बताता है। तो इन सारे सेक्शंस के बारे में हम बातचीत करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, बेसिकली इट डज नॉट कंसोलिडेट द होल ऑफ द लॉ, पूरा का पूरा लॉ को कंसोलिडेट नहीं करता है ऑन द सब्जेक्ट। Preamble would indicate it an act to define and amend the law relating to कुछ तरह के certain kinds of specific relief जो कि grant किए जाते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं with regard to the specific relief act। पहला बातचीत डिस्कशन करते हैं with regard to recovering possession of property। रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 5 से लेकर के सेक्शन 8 है इस बेसिकली रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी की अगर अपने बात करें, यहां पे हम लोग दोनों इमूवेबल एज वेल एज मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। हेडिंग क्या बताती है, रिकवरिंग पोजेशन, वापस से पोजेशन हासिल करना उस प्रॉपर्टी का, चाहे वो इमूवेबल हो चाहे वो मूवेबल हो। अब इसका बाइफर्केशन और डिवीजन किस तरीके से देखेंगे,